जिसे हमने देवी समझा वो एक अभिशाप थी। जिसे पवित्र कहा गया उसकी आत्मा अब भी शिकार पर है, और जिसे बचाया जाना था वो शायद पहले से ही बलिदान हो चुका था। लेना पिछले एपिसोड में अचानक चर्च से गायब हो गई थी। जोसेफिन की आत्महत्या के 2 साल बाद चर्च के अंदर दोबारा रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो गई थी, और आखिरी दृश्य में एक पुरानी पेंटिंग में से मारिया की आंखें अचानक हिलती हुई दिखी थी। लेना के गायब होने के 3 दिन बाद गांव वालों ने उसे ढूंढना बंद कर दिया था, लेकिन एक आदमी था जो मानता था कि ये कोई सामान्य गुमशुदगी नहीं है। एरिक मोर पिछले कुछ महीनों से चर्च की अजीब गतिविधियों की जांच कर रहा था। उसे लेना की आंखों में कुछ ऐसा दिखता था जैसे उसने पहले भी कहीं देखा हो। एरिक को चर्च की एक पुरानी तिजोरी में से एक दस्तावेज मिला, लैटिन में लिखा हुआ एक श्रापित ग्रंथ, जिसका मतलब होता है पवित्र रक्त। एरिक पढ़ता है 7 पवित्र आत्माएं, 7 बलियां, और जब आखिरी बलि दी जाएगी तभी देवी पुनः जन्म लेगी। रक्त के दीपक जलेंगे और पाप मुक्त हो जाएगा। सच सामने आता है और एरिक को पता चलता है कि 6 बलियां पहले ही हो चुकी है, लेना 7वीं है। अब सवाल उठता है कि कौन दे रहा है ये बलियां और क्यों। क्रक्स सैंगुइनिस एक ऐसा गुप्त ईसाई संगठन है जो मानता है कि मारिया देवी का पुनर्जन्म थी, और अगर उसे पुनः इस दुनिया में लाया गया तो पाप खत्म हो जाएगा और बलि के बदले शुद्धि मिलेगी। इस संगठन की शुरुआत 1743 में हुई थी, ठीक उसी साल जब मारिया पहली बार गायब हुई थी। इन्होंने हर सदी में एक शुद्ध आत्मा की बलि दी, और अब उनका आखिरी टारगेट है लेना। तैयारियां शुरू होती है बलिदान की। काले जंगलों के बीचों बीच एक पुराना गिरजाघर जो अब खंडर बन चुका है। तारीख थी 31 दिसंबर 2006। वहां 13 नकाबपोश लोग इकट्ठा होते हैं। उनके हाथों में हैंडसेट निब्स, काले कपड़े और लैटिन श्लोक की किताबें होती हैं। वो कहते हैं, शरीर को शुद्ध करो और आत्मा को लौटाओ। अब लेना को लाया जाता है बेहोशी की हालत में। उसके चारों तरफ 7 गोल घेरे बनाए जाते हैं, और हर घेरे में रखा होता है एक सिंबॉलिक स्कूल, पिछले बलियों का प्रतिनिधित्व। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकती। सिस्टर एगेंथे की आत्मा फिर से जागती है। जब मारिया पहली बार चर्च के सामने आई थी, उसे रोकने वाली एक नन थी, सिस्टर एगेंथे, जिसने मारिया को देवी नहीं बल्कि भस्मासुर कहा था। अब 2006 में उसका पुनर्जन्म हुआ है, एक अंधी वृद्धा में, ग्रेटिट्यूड, जो गांव के किनारे एक कुटिया में अकेले रहती है। लेना अब भी होश में है, लेकिन एक ट्रांस में। उसे दिखता है एक कन्वेंट, जली हुई लकड़ियाँ और एक बच्ची जो रो रही है। वो बड़बड़ाती है, मारिया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। एरिक को एक पुराना जर्नल मिलता है 1741 का, जिसमें लिखा होता है, मारिया एक चमत्कारी बच्ची नहीं थी। वो तब जन्मी जब कॉन्वेंट के नीचे की सुरंगें खुदाई में खुली और कुछ बाहर आया जो इंसानी नहीं था। वो समझ जाता है कि मारिया कभी पवित्र आत्मा नहीं थी। वो एक एंशिएंट डेविल थी जो मासूमियत की आड़ में खुद को दोबारा पैदा कर रही थी। 25 दिसंबर आने वाला है, बलिदान की रात। लेना की आत्मा अब टूट रही है। एगेंथे तैयार है और ये उसकी आखिरी लड़ाई है। और फिर 25 दिसंबर की रात, जब सभी चर्चों में घंटियां बजी, एक जगह थी जहां शांति नहीं थी। वहां बलि का राग गूंज रहा था और एक आत्मा लौटने को तैयार थी। जब शिकार बहुत देर तक दौड़ता है तो कभी कभी शिकारी भी थककर रुक जाता है, लेकिन इस बार कहानी उल्टी है। अब शिकारी मर चुका है और उसकी आत्मा खुद लौट आई है, क्योंकि ये शिकार पूरा होना बाकी है। तो गेर्ट्रूड एक 84 वर्षीय
अंधी वृद्ध महिला थी। पिछले 40 वर्षों से इस गांव के बाहर रहती थी। गांव वाले उसे पागल बुढ़िया कहते थे, लेकिन वो जानती है कि उसका वजूद क्यों बचा हुआ था। उसके सपने अब फिर से लौटने लगे हैं। हर रात वो एक ही सपना दिखती है, एक लाल आंखों वाली लड़की जिसके बाल जलते हैं और जिसकी छाया एक नन की पोशाक में है। ग्रेटिट्यूड फुसफुसाती है कि मैंने तुझे जलाया था, मैंने तुझे रोका था, लेकिन तू फिर से उठ गई है। अब मैं तुझे दोबारा मिटाऊंगी। तो ग्रेटिट्यूड असल में सिस्टर एगेंता ही थी। वो वही नन थी जिसने मारिया की शक्तियों को पहली बार पहचान कर उसे रोकने की कोशिश की थी। मारिया कोई देवी नहीं थी, वो एक एंशिएंट स्पिरिट थी जो खुद को पवित्र कहलाने के लिए बच्चों के जरिए इस दुनिया में लौटना चाहती थी। तो गुप्त संगठन की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में थी। 13 नकाबपोश लोग एक विशाल इन्वर्टेड क्रॉस के चारों तरफ बैठे हुए। उनके बीच में बेहोश लेना को एक सुनहरी सर्कल में लेटाया गया था और उनका लीडर कहता है कि हम भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हैं। 23 दिसंबर मध्य रात्रि। ग्रेटिट्यूड अब एक आखिरी बार प्रार्थना करती है। उसके पास एक प्यूरिफिकेशनल डैगर है, वही जो 1742 में मारिया को घायल करने के लिए बनाया गया था। मेरी आंखें भले ही अब इस दुनिया को ना देखती हो, लेकिन मेरी आत्मा अब भी पहचानती है कि कौन राक्षस है। वो एक लैटिन वाक्य दोहराती है, प्रकाश हो और अंधकार हटे। स्थान पुराना कॉन्वेंट। तारीख 24 दिसंबर सुबह के 3:30 बजे। लेना अब उठ चुकी है, लेकिन उसकी आंखें काली थी। वो लेना नहीं रही, वो मारिया रिबन है। वो जोर से चिल्लाती है, मैंने जन्म नहीं लिया, मुझे बुलाया गया है और अब बलिदान होगा शुद्धि के नाम पर। ग्रेटिट्यूड अचानक वहां पहुंचती है। उसके साथ जलते हुए लाल एफर्ट ऑयल का कलश है और वो घसीटती हुई कदमों से अल्टार तक जाती है। ग्रेटिट्यूड और मारिया आमने सामने हैं। ग्रेटिट्यूड कहती है कि तू कोई देवी नहीं है, तू वो पाप है जिसे हम सदियों से झेल रहे हैं। मारिया हंसती है, और तू वो शिकारी है जो हर बार हार जाती है, लेकिन इस बार मैं सिर्फ एक में नहीं कई में जागी हूं। ग्रेटिट्यूड पुराना नाइफ लेना के पास फेंकती है और लेना उसे हवा में ही रोक लेती है। मारिया एक शक्तिशाली मंत्र बोलती है, रक्त विजयी है और तेरी मृत्यु एक आशीर्वाद है। अचानक अल्टार पर आग लग जाती है। लेना हवा में तैरती है और 6 और लड़कियों के चेहरे उसकी आंखों में दिखाई देते हैं। अब स्पष्ट होता है कि मारिया सिर्फ लेना तक सीमित नहीं है। उसकी आत्मा अब पूरे यूरोप में कई बालिकाओं में सक्रिय हो चुकी है। ग्रेटिट्यूड अपनी आखिरी शक्ति से वो पुराना डैगर अपने सीने में घोंप देती है और जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरता है, पूरा रिचुअल रुक जाता है। एक गूंजती हुई आवाज, एक आत्मा ने खुद को बलिदान दिया, लेकिन युद्ध अभी बाकी है। लेना जिंदा है, लेकिन अब वो पहले वाली लेना नहीं रही। ग्रेटिट्यूड चली गई, लेकिन उसका बलिदान शायद मारिया की आत्मा को रोकने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि ये शुद्धि की लड़ाई कभी थी ही नहीं। ये एक आत्मा की भूख थी और वो अब कभी शांत नहीं होने वाली, क्योंकि मारिया लौट चुकी थी। एक रात जिसे पूरी दुनिया ने उत्सव कहा, लेकिन एक गांव में वो रात नरक बन चुकी थी, क्योंकि वो लौट आई थी। अब कोई प्रार्थना उसे रोक नहीं सकती। सुबह के 3 बजे। लेना अब पूरी तरह मारिया रिबन बन चुकी है। उसकी आंखें काली है, शरीर का तापमान असामान्य था और उसके आसपास एक भारी हवा, जैसे सांस भी डर के मारे रुक गई हो। क्रक्स सैंगुइनिस के 13 सदस्य रिचुअल शुरू कर चुके हैं। पुरानी लैटिन भाषा में बलिदान के श्लोक बोले जा रहे थे। 7 स्कूल कैंडल्स जल चुके हैं और हर स्कूल एक बीती बलि का प्रतीक है। और अब लेना को बीच में रखकर आखिरी शक्ति को बुलाया जा रहा है। और सुबह के 3:30 बजे। लेना अब ना तो जाग रही है, ना सो रही है।
वो एक ट्रांस में है, लेकिन अंदर कोई और ही है। वो अचानक जोर से चिल्लाती है और चीखती है, मैं मर चुकी थी, मुझे क्यों लौटाया? मैं देवता नहीं हूँ, मैं वो आग हूँ जो कभी बुझी नहीं थी। हालांकि ग्रेटेड मर चुकी थी, लेकिन उसके खून से रिचुअल सर्कल में एक अंतिम सुरक्षा बनी हुई थी। लेकिन जब मारिया उस सर्कल को तोड़ती है तो एक तेज ध्वनि के साथ अल्टर हिल जाता है। 3:40 पर जैसे ही मंत्र पूरा होता है, लेना हवा में तैरने लगती है। उसकी आंखें उलट जाती है। 13 नकाबपोश में से एक सदस्य की खोपड़ी अचानक फट जाती है और उसकी आत्मा उसके मुंह से निकलकर अल्टार में समा जाती है। वो कोई बलिदान नहीं था, वो खाना था। मारिया अब उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। 25 दिसंबर 2006 सुबह के करीबन 4 बजे यूरोप के कई हिस्सों में लड़कियों ने अचानक रात में डरावने मंत्र बोलने शुरू कर दिए और कुछ जगहों पर चर्च की दीवारों से खून बहा और कुछ जगहों पर पादरी बेहोश मिले क्योंकि मारिया लौट चुकी थी और ये सब उसी का हिस्सा था। वेटिकन से एक रिपोर्ट जारी होती है। क्रिसमस की रात एक अपवित्र शक्ति दुनिया में प्रकट हुई है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। स्थान ब्लैक फॉरेस्ट चैपल। सुबह के 5:33 पर रिचुअल अब नियंत्रण से बाहर हो चुका है। लेना अचानक जमीन पर गिरती है, लेकिन अब वो हंस रही थी। तुमने मुझे जिंदा किया, लेकिन अब मुझे कोई कंटेनर नहीं चाहिए। मैं अब सब में जाग चुकी हूँ। और फिर चैपल की छत फट जाती है। पूरा भवन ध्वस्त हो जाता है। 13 में से 12 लोग मर जाते हैं। एक बचा था, एरिक मॉर। एरिक की आंखों से अंतिम दृश्य। एरिक खुद को जमीन में दबा हुआ पाता है। उसे देख रही है, लेकिन वो लेना नहीं, मारिया है। मारिया कहती है, मैं फिर आऊंगी, अगली बार और भी पवित्र बनकर, और वो वहां से गायब हो जाती है। 25 दिसंबर 2006 को पूरी दुनिया ने क्रिसमस मनाया, लेकिन एक जंगल में किसी ने अपना जन्मदिन मनाया और वो जन्म कभी नहीं रुकेगा। मारिया कोई आत्मा नहीं थी, वो एक प्राचीन संक्रामक चेतावनी थी। वो मासूम लड़कियों को वेसल बनाकर जीवित रहती थी। फिलहाल इस कहानी का यहीं पर एंड करते हैं, और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप और भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।